आप सबको एक और सूचना देनी है, बैठ जाइए। हमारे कोई सवाल आपने किया था क्या? मेरा सवाल ये तिवारी जी, विधानसभा के चुनाव में भी केजरीवाल के निशाने पे आप थे, लगातार कहते थे तिवारी जी गाते अच्छे हैं, इस बार कह रहे हैं रिंकिया के पापा को हराना है, इस पे ये क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, मैंने तो सोचा था कि अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे कि देश से भ्रष्टाचार को हराना है, लेकिन वो भ्रष्टाचार को हराना नहीं चाहते। हमको तो लगा था वो कहेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग को हराना है, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े गैंग को नहीं हराना चाहते, क्योंकि उन्होंने तो पुन्नू जैसे आतंकवादी से 134 करोड़ रुपए ले लिए कि हम तुमको इसी देश में एक अलग देश खालिस्तान बनाने में सहायता करेंगे। तो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग सूट करता है। मेरा मानना है कि अगर वो कहते हैं, अच्छा रहता कि वो बोलते मनोज तिवारी को हराना, क्योंकि रिंकिया के पापा का मतलब तो होता है बिटिया का पिता। बेटी के पिता को क्यों हराना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? अगर आप अर्थ तो समझिए। चलो, मेरा गाना उठाया, गाने का अर्थ क्या है? रिंकी। रिंकी किसका नाम होता है? बेटी का। तो बेटी के पिता को क्यों हराना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? ये जवाब दिल्ली की जनता और हमारी लोकसभा की जनता उनको और उनके कैंडिडेट को हरा करके देगी, कमल का बटन दबा करके देगी। ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको इसलिए रोक लिया था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग का संदेश था मुझे, और वो अभी संभव होने जा रहा है। हमारे विश्व मैथिल संघ, उसके मुखिया और आम आदमी पार्टी में वो रह के काम कर रहे थे। ऐसे हमारे एक सदस्य अनिल झा जी वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनको आमंत्रित करते हैं। आइए, इधर आइए। दिया वो उससे अलग एक माइक चाहिए, माइक चाहिए। आज जो ज्वाइनिंग हुई है उसका कितना असर रहेगा? देखिए, अनिल झा जी विश्व मैथिल संघ के अध्यक्ष हैं और वो बहुत उनका बड़ा प्रभाव है समाज में। तो समाज के बहुत लोग हमको तो वोट देते ही हैं, लेकिन अनिल झा जी के आने के बाद मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और दिल्ली की 7 सीटों का मार्जिन बढ़ाने में आज अनिल झा जी के जो विश्व मैथिल संघ के अध्यक्ष हैं, उनका बीजेपी में आने का, जो आम आदमी पार्टी में थे, उनके पूर्वांचल मोर्चा में उपाध्यक्ष थे, ये बहुत बड़ा असर डालेगा। और ये ज्वाइनिंग हमने लोकसभा में कराई है, लेकिन इसकी गूंज जो है अभी 10 मिनट में आप देखिएगा दिल्ली में कैसे उठने वाली है, उसकी कल्पना अभी हम आपको नहीं बता सकते। पूरा दिल्ली में एक सिस्टम हिल जाएगा कि अनिल झा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और अनिल जी ने बहुत अच्छी बात कही। वो कैसे कल जाते थे मिथिला तक, आज दूरी कैसे कम हुई, कैसे 370 हटने से खुश हैं और कैसे स्वाति मालीवाल को पीटे जाने से क्षुब्ध हैं। ये सारी बातें इंटरनेशनल बातें हैं और इसका आज के दिन में बहुत डिस्कशन है। अनिल झा जी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे अरविंदर लवली जी आज अपनी बहुत सारी बातें बता के गए। मैं समझता हूँ उनकी कही एक एक बात को जनता तक पहुँचे मीडिया के थ्रू, यही हमारी आप सबसे प्रार्थना है। आखिरी चरण में है, क्या माहौल लग रहा है? चुनाव तो देखिए लोगों ने डिसाइड कर लिया है। शुरू में चुनाव जब चलता है तो लोग, हम भले लगभग 60 दिन से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमने भी देखा है कि लोग 15 दिन से ना वो एक्टिव हुए हैं।
अब अगर मैं कहीं रोड शो में जा रहा हूँ बड़ी सड़क से, तो गुजरने वाला 90% व्यक्ति हाथ उठा के हमको कहता है, इसे करते हैं। तो ये 20 दिन पहले नहीं दिख रहा था, ये 15 दिन पहले नहीं दिख रहा था। अब लगता है कि आप सब मीडिया का भी योगदान है उसमें, कि अब लोगों को पता चल गया है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। कई लोग, हम जाते हैं जैसे प्रणाम किया, बाबूजी आशीर्वाद रखना, माता जी, अरे चिंता मत करो मोदी जीतेगा, चिंता मत करो मोदी जीती हैं, मोदी आवत अड़े, ऐसे लोग बोलते हैं। इट मीन्स कि वो जो है उनको पता है ये चुनाव सिर्फ सांसद का चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। और जब सांसद स्तर पे आते हैं तो उनको लगता है कि टुकड़े टुकड़े तो चाहिए नहीं। अरे वो अभी तो जांच होनी चाहिए, कहीं खुद ही ना करा लिया हो अपने ऊपर। वो जैसे जैसे साजिश करते हैं सब, और वैसे तो जिसने हमला किया उसने शायद वीडियो भी जारी कर दिया है, आप लोगों के पास होगा। उनका कहना है कि जिसने भारत की सेना को गाली दिया हम उससे बदला लिए। तो इसके बाद मनोज तिवारी कहाँ आते हैं? हम ऐसे किसी भी घटना को हम सपोर्ट नहीं करते। मनोज जी, आप कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के जो है कैंडिडेट हैं उतारे हैं, मगर वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 8 साल तक मैं फ्री रहा हूँ और आज मुझे गद्दार कह रहे हैं। तो आप 10 साल से सांसद हैं, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? आपको वो आधा तथ्य छुपा ले जाते हैं, वो बेल पे हैं। और इस देश में फैसला आने में 100 साल लग जाते हैं। तो देश का, हमारे न्याय का जो स्पीड है वो कम है, लेकिन वो बेल पे तो है। और बेल देते समय जज ने कहा ये एंटी नेशनल व्यक्ति है, समय से इसको नहीं ठीक किया गया तो ये समाज में बहुत खतरा बन सकता है। तो किसी को बेल मिलने से उसके अपराध कम नहीं होते और उनको सज़ा मिलेगी।